कोई दो राय नहीं है कि पानी जो है वो एक बुनियादी जरूरत है। और पानी के बगैर तो हम जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चीखें निकल गई हैं पानी के मामले पे। मुस्तकबिल अब क्या है? भारत की जानिब से सिंतास माहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। पानी बॉम्ब जो है वो फट चुका है और हर पाकिस्तानी के अंदर एक दहशत, एक खौफ तारी है। ये बड़ा सीरियस मामला है और ये मामला आने वाले दिनों में ये और ज्यादा खतरनाक होगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा, वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला भी कर सकता है। गर्मियों में जब फसलों को पानी चाहिए होगा तो हम पानी रोक लेंगे और मौसम बरसात में पानी खोल देंगे। क्या इंडिया ऐसा कर सकता है? पानी रुकेगा पाकिस्तान का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाथरूम्स तक में पानी मुहैया नहीं हो रहा। अफसोस का मामला है। ऐसी ऐसी खबरें आती नहीं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी खबरें आ जाएंगी। इनकी चीखें निकल गई हैं, पानी बंद करोगे हम ये करेंगे वो करेंगे। पानी बंद हुए ज़माना हुआ। बात दरअसल ये है कि आप पानी नलके से बंद करते हैं कि पीछे से बंद करते हैं, ये आपके ऊपर है। भारत ने साफ कह दिया है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी, ख़त्म। जब भारत ने कह दिया, अभी भारत का हाथ में है, जब बंद करना चाहे बंद करे। तुम धमकियां कब तक दोगे? तुम्हारे अंदर अगर टप्पड़ है तो जाओ भारत से निपट लो। लेकिन चीखें निकल गई हैं पानी के मामले पे। डरा डरा के मारना, भिगो भिगो के मारना, ये कहावत है, ये भारत ने किया है। इंडिया ने पाकिस्तान का 91,000 क्यूसिक टन 91,000 क्यूसिक टन वाटर रोक दिया है चनाब में। वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। ये तो खुलेआम हो रहा है। अब तो वो सरेआम खुलेआम भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीचेस में ये कह रहे हैं कि हम घुसकर मारेंगे, हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब तो वो पहले जो बातें कभी नहीं सुनी थी उनके मुंह से, अब वो भी सुननी पड़ी हैं। लेकिन पानी तो बंद हो रहा है। और ये तो जब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वाविला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफ लाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने तो आपका पानी रोक दिया, आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। और ये उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर वैसी इधर उधर कहीं स्पीच की होती तो हम बात भी ना करते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप ये बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफ लाइन है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इंडिया ने आपको आपका 91,000 क्यूसिक वाटर जो है वो रोक लिया है चनाब में। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं रोक सकता, वो रोके जा रहा है। आप कह रहे हैं पानी नहीं छोड़ सकता, इंडिया पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रहे हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे। लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है, तो फिर आप ये बात कैसे कर रहे हैं? अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने कहा जी ये 25 करोड़ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला है, पाकिस्तान भारत को 1 कतरा पानी रोकने की इजाज़त नहीं देगा। और भारत ने 91,000 क्यूसिक पानी रोक लिया। वो कह रहे हैं 1 कतरा नहीं रोकने की इजाज़त देगा। भाई आपसे इजाज़त मांग कौन रहा है? कोई आपसे इजाज़त मांग रहा है इंडिया से कि हम आपका पानी रोकें या ना रोकें, हम पानी छोड़ें या ना छोड़ें? जो आप कह रहे हैं इजाज़त नहीं देंगे, ये होती है खाम खा की बातें, खाम ख्याली। ये होती है लिप सर्विस, ये होते हैं ज़ुबानी जमा खर्च, इसको बोलते हैं। आपने बस वो नारे लगा दिए। अच्छा, अब अवाम बड़ी वो चालाक हो गई है, चलाको मासी हो गई है अवाम, पब्लिक, वो उसको समझ आती है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको एक और भी बात बता देती हूँ। एक और भी हुआ इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है, और वो यही है जी कि भारत की आबी जारियत जारी, दरियाई चनाब में पानी की आमद में कमी। और कह रहे हैं कि आमद जो है, यानी कि आमद मतलब आमद वैसे बहुत सारी चीज़ों को कहा जाता है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। यानी पानी की जो आमद है चनाब में, वो कह रहे हैं वो 37,600 क्यूसिक कम हो गई है, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसिक रह गई है। तो उन्होंने कहा है जी, वापडा ने ये बताया है
कि गुज़िश्ता रोज़ दरियाई चनाब में जो पानी की आमद थी वो 44,800 क्यूसिक थी। तो इस तरह आप देख लें कितना कम हो गया, जो भी है चलें। ये है सिचुएशन, और वो कह रहे हैं कि जी हम जो है हम नहीं मानते जुल्म के ये राब्ते। इस तरह नहीं चलता भाई। आप ये कहते रहे इसका क्या फ़ायदा होना है। आपको पता है शशि थरूर अपना जो विज़िट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कंप्लीट हो चुका है उनका विज़िट। वो उन्होंने अपने डेलीगेशन के साथ किया विज़िट। तो पहले तो इंडिया की तरफ से ऐलान किया गया कि इंडिया का ये पूरा डेलीगेशन जो है पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में 33 कंट्रीज़ में, जिसमें कोई काफ़ी उनके पार्लियामेंटेरियंस और हैं पॉलिटिशियंस हैं उसके अंदर। ये तो सबको पता है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया है और इसके तहत भारत कोई भी जानकारी पाकिस्तान को नहीं दे रहा है कि भारत किस वक्त पानी छोड़ेगा और किस वक्त पानी को रोकेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कभी सूखा तो कभी बाढ़ आ रही है। और इसके बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पैनिक का माहौल देखा जा सकता है, क्योंकि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है वो इन्हीं नदियों के पानी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और क्योंकि पाकिस्तान आज भी 65% एक एग्रेरियन सोसाइटी है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा है अगर ऐसे ही हालात रहते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी निर्भर हैं। और इसके साथ साथ खेती बाड़ी से हम सबको पता है कि कितना प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पर अगर फसल ख़राब होती है। इसके बाद पाकिस्तान ने हमेशा की तरह ही धमकियां देना स्टार्ट कर दिया, अगर भारत हमारा पानी बंद करेगा तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। और इस तरह के उलूल जुलूल बयान आने शुरू हो गए। और अब वहाँ पर चर्चा हो रही है कि अगर भारत हमारा पानी इसी तरह रोक कर रखता है तो हमारा जो समंदर से गहरा और हिमालय से ऊंचा फ्रेंड है चाइना, वो भारत का पानी रोक देगा और भारत को वही सब फेस करना पड़ेगा जो हमें फेस करना पड़ रहा है। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि अगर चाइना चाहे भी तो भारत को पानी के लिए नहीं तरसा सकता। और उसका रीज़न ये है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चाइना से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर जाती है। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पर साल के लगभग हर महीने बारिश होती है, और बहुत ही ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो ब्रह्मपुत्र का मेन वाटर सोर्स है वो बारिश है, वो मानसून है, ना कि चाइना की तरफ से आया हुआ पानी। ब्रह्मपुत्र नदी का मात्र 30% पानी ही चाइना के ग्लेशियर से आता है, बाकी जो 70% पानी है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो बारिश होती है उससे आता है। तो अगर चाइना भारत का पानी रोकने की कोशिश करता भी है तो भारत पर इसका ना के बराबर असर पड़ेगा। लेकिन इन जाहिल पाकिस्तानियों को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने के अलावा कुछ नहीं आता।